जो बंदा अपनी माँ का सगा नहीं है, जिस बंदे ने अस्तगफिरुल्लाह हम भी माँ बहनों वाले हैं, हमारी भी माएँ हैं, जिस बंदे ने अपनी माँ की डेड बॉडी को टीसीएस कर दिया है, जिसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ आ सके, जो अपनी माँ का सगा नहीं है वो हमारा और अवाम का सगा कैसे होगा। इसकी बेगम का जब इंतकाल हुआ इसके बेटे नहीं आए, जब इसकी माँ का इंतकाल हुआ ये नहीं आया। जिंदगी मौत हर किसी के साथ है, हमने भी एक दिन मर जाना है, लेकिन जब ये जाएगा तब भी इसके बेटे नहीं आएंगे। मियां नवाज शरीफ एक चीज हमेशा याद रखो, जो तुमने अपनी औलाद को हराम खिलाया है वो तुम्हें नजर आएगा जब तुम इस दुनिया फानी से जाओगे। ये जिस तरीके से तुम अपनी माँ की मैयत पे नहीं आए, ये भी तुम्हारी मैयत पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने इनको खिलाया ही हराम है, हराम के लुकमे खिलाए हुए हैं तूने इनको। गरीब अवाम का, पाकिस्तान की मजलूम गरीब अवाम का खून चूस कर तूने इनको खिलाया हुआ है, हराम खाया हुआ निकलेगा। ये अवाम की, गरीब अवाम की खाएं बद्दुआएं तुम्हें मिलेंगी, तुम्हें लगेंगी। नस्ल दर नस्ल ये गुलाम है, नस्ल दर नस्ल इनके अंदर गुलामी भरी हुई है। सारे चोर हैं, करप्ट हैं, माफिया हैं ये लोग। कोई बंदा भी आज किसी बंदे में, जितने पीडीएम की छोटियां छोटियां जलसियां हुई हैं, किसी में भी दिखा दें कि इन्होंने अवाम के लिए कोई बात की हो। जहां पे भी इन्होंने बात की है फौज के खिलाफ बात की है, जो भी इन्होंने बयानियां दिया फौज के खिलाफ बयानियां दिया। अवाम के लिए ये ना निकले थे, ना निकले हैं, ना निकलेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आज मुल्तान में जो पीडीएम का जलसा हुआ है उस हवाले से क्या कहते हैं? इस हवाले से मैं इतना ही कहूँगा इनके लिए कि ये माल बचाओ, आल बचाओ और बाप बचाओ वाला सिस्टम है इनका। आज एक और बात बड़ी देखने में आई कि जो नस्ल दर नस्ल गुलामी का तौक है वो आज इन पटवारियों और इन जियालों ने फिर देखा कि आज एक और उसकी बेटी जो नई सियासत में जिसकी एंट्री हुई है वो आ गई है। और इतना ये इस खुदगर्ज लोग हैं कि जलसा के पास आग लगी हुई है, लोग जल रहे हैं और इन्हें किसी बात का एहसास नहीं। और रही बात ये जो कह रही है कि उसकी दादी की डेड बॉडी आई है तो हमें आने नहीं दिया गया, तो बिल्कुल भी नहीं। शिबली फराज ने उसी वक्त कह दिया था कि आप लोग पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं आए। ये इनका जो उधर माल है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इनके पास। अब ये पीडीएम के जलसों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हर बंदा सिर्फ अपने लिए निकला है, अवाम के लिए नहीं निकला। अवाम के लिए निकलना है तो आए, महंगाई के लिए कहते हैं तो आए। देखे पाकिस्तान के अंदर 15 शुगर मिले इन दोनों खानदानों की हैं। ये रखे, कहते हैं चीनी महंगी है तो रखे ये चौराहों पे चीनी बेचे, अपनी मिलों की चीनी बेचे ना, लोगों को बताएं कि हम दे रहे हैं रिलीफ, हुकूमत नहीं दे रही। अब मैं इसमें ये कहता हूँ कि जो पीडीएम का जलसा है जिसमें खुसूसन वो मौलाना, वो डीजल, उसकी क्या औकात है? अगर यकीन करें वो हमारे इस पंजाब में है ना, बस्ती पंजाब में है, वो जनूबी पंजाब और अपने इलाकों में उसको कहते हैं उसके बड़े वोट हैं, इधर है तो लोग उसको जूते मारे। उसको पता ही इस बात का कि ये तो बिल्कुल झूठा आदमी है, इसको पता ही नहीं। ये आज तक इक़्तिदार के ईवानों में बैठा रहा है, हमेशा इक़्तिदार के ईवानों में बैठा रहा। आज ये इसका घर भी छिन गया पार्लियामेंट लाजी से। अब ये रो रहा है, ये इस कदर रो रहा है कि इसको लोगों को पता चल गया। वो दूसरा अचक वो चादर लिए बैठा है जैसे उसको कैंसर हुआ है, कभी काली चादर लिए बैठा होता है। और ये क्या कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं, जिनके वालिदैन पाकिस्तान बनाने को कहते थे हम गुनाह कर रहे हैं। इनके लिए ये दरस इबरत है। एक वाहिद शख्स है, वो 11 पार्टी एक तरफ और एक अकेला। तो क्या समझती हैं 11 जो जमातें हैं, 11 पार्टियां, इनके इकट्ठे होने का मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि ये किसी ना किसी तरीके से उसको एन और दिलवा सके, उनका जो माल है वो बचा सके। वो इसहाक डार, उसको क्या था, वो क्यों नहीं आया? उसके दोनों बेटे बैठे हैं बाहर, उसका दामाद है शहबाज शरीफ के, दोनों एक बेटा है, उसका दामाद है, दोनों बेटियां हैं नवाज शरीफ की वहाँ पे, दूसरी छोटी भी इसहाक डार के बेटे हैं। वो क्यों पाकिस्तान नहीं आते? क्या है इनको, क्या बात है? इधर अदालतों का सामना करें। बहादुर तो वो होते हैं जो मुकाबला करते हैं, ये जाके उधर बैठ गए हैं। क्या इनको बताएं? मियाँ साहब लंदन में है, अभी तक वापस नहीं आए, 4 हफ्ते का टाइम लेके गए थे। मियाँ साहब को पाकिस्तान आता हुआ देख रहे हैं आप? जो मुझे ताज्जुब आता है हमेशा इसकी नलायकियों पे, जो बंदा अपनी माँ का सगा नहीं है, जिस बंदे ने अस्तगफिरुल्लाह हम भी माँ बहनों वाले हैं, हमारी भी माएँ हैं, जिस बंदे ने अपनी माँ की डेड बॉडी को टीसीएस कर दिया है,
जिसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ आ सके। जो अपनी माँ का सगा नहीं है वो हमारा और अवाम का सगा कैसे होगा? जिसको ये पता नहीं है कि मेरी माँ, मैं जाऊं अपनी माँ के साथ, अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ जाऊं, जाके गवर्नमेंट ने कहा भी है, शिबली फराज साहब ने कहा भी है कि आप आ सकते हो, लेकिन ये कैसे आए यार? ये चोर है, इनको जेलों से डर लगता है, इनको सिर्फ खाने का पता है। हराम खा खा के इनके दिल के अंदर से ना माँ बेटों को, ना इसके बेटों को अपनी माँ की फिक्र थी। इसकी बेगम का जब इंतकाल हुआ इसके बेटे नहीं आए, जब इसकी माँ का इंतकाल हुआ ये नहीं आया। जिंदगी मौत हर किसी के साथ है, हमने भी एक दिन मर जाना है, लेकिन जब ये जाएगा तब भी इसके बेटे नहीं आएंगे। मियां नवाज शरीफ, एक चीज हमेशा याद रखो, जो तुमने अपनी औलाद को हराम खिलाया है वो तुम्हें नजर आएगा जब तुम इस दुनिया फानी से जाओगे। ये जिस तरीके से तुम अपनी माँ की मैयत पे नहीं आए, ये भी तुम्हारी मैयत पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने इनको खिलाया ही हराम है, हराम के लुकमे खिलाए हुए हैं तूने इनको। गरीब अवाम का, पाकिस्तान की मजलूम गरीब अवाम का खून चूस कर तूने इनको खिलाया हुआ है। हराम खाया हुआ निकलेगा। ये अवाम की, गरीब अवाम की खाएं बद्दुआएं तुम्हें मिलेंगी, तुम्हें लगेंगी, तुम्हारा बुरा होगा। मुल्तान में जो पीडीएम का जलसा हुआ है उस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज मुल्तान में पीडीएम ने जलसा किया है वो मैं तो सबसे पहले उसके हवाले से ये कहूँगा कि वो कोई इमाम की तकलीफ के लिए नहीं निकले, वो सब अपने अपने अब्बू बचाने के लिए निकले हैं। उनके अब्बू करप्ट थे, उनके अब्बू चोर थे, वो अपने अपने बाप बचाने के लिए निकले हैं। अवाम की तकलीफ के लिए इनमें से कोई भी नहीं निकला है। ये लोग इतने कमजर्फ हैं कि जलसे से थोड़ी दूर पे आग लगी हुई थी, लोग वहां पे मर रहे थे, ये अपनी सियासत चमका रहे थे। ये लोग इतने, इनकी जो हद से निचले दर्जे के ये जलील लोग हैं। ये एक पर्ची लेके आ गया पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि जरदारी है, भुट्टो नहीं है, बिलावल नहीं आया। पहले वो पर्ची लेके आया, वो चेयरमैन बन गया। उसके बाद आज एक नई पर्ची आ गई, आसपास वो आ गई। जो जिनके हाथों में आसवा पली बड़ी है वो सारे आज पीछे खड़े थे। नस्ल दर नस्ल ये गुलाम है, नस्ल दर नस्ल इनके अंदर गुलामी भरी हुई है। सारे चोर हैं, करप्ट हैं, माफिया हैं ये लोग। कोई बंदा भी आज किसी बंदे में, जितने पीडीएम की छोटियां छोटियां जलसियां हुई हैं, किसी में भी दिखा दें कि इन्होंने आवाम के लिए कोई बात की हो। जहां पे भी इन्होंने बात की है फौज के खिलाफ बात की है, जो भी इन्होंने बयानियां दिया फौज के खिलाफ बयानियां दिया। अवाम के लिए ये ना निकले थे, ना निकले हैं, ना निकलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्मी को गंदा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कि हमें दोबारा वजीर आजम बनाओ। अगर आज इनको पावर में ले आए, आज आर्मी भी अच्छी है, आज ISI भी अच्छी है, आज सारे इदारे अच्छे हैं। तो इमरान खान की हुकूमत के हवाले से क्या कहते हैं? देखें, हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई है। हम उस लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है। चीनी जो है वो कल गुजरे हुए कल 1000 रुपये फी तोरे पे कम हुई है, 1000 रुपये। और आटा भी कम हुआ है, आटे का रेट भी कम हुआ है। महंगाई पे ऐसे ऐसे काबू पा लिया जाएगा। इसके अलावा कौन से आपके खदशात हैं? खदशात हमारे ये हैं कि ये जो मौजूदा चीनी के ऊपर कमीशन बना था, मैं PTI के अहदेदारान हूँ, मैं कहता हूँ इनको बेनकाब करें, इनको लेके कटहरे में आए। चीनी पिछले एक माह से 83 रुपये मिल रही है। वो ब्राजील से चीनी हुकूमत ने मंगवाई थी, वो मिल रही है। अब भी यहाँ पे बिल्कुल कोई, मैं ऐसे नहीं कहता कि महंगाई है। हाँ, इमरान खान साहब से एक गुजारिश है, ये अद्वियात की जो कीमत है ये काम करें, खुसूसन वो अद्वियात जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डायबिटीज़ है, लोगों को ब्लड प्रेशर की अद्वियात दरकार है, बच्चों की अद्वियात दरकार हैं। ये दवाइयाँ सबसे पहले सस्ती करें। बाकी ये कह रहे हैं कि आटा में गया 806 रुपये का, 815 रुपये का तोड़ा, जाए सहूलत बाजार लगाए हैं। उस्मान बाजार नहीं, ये वजीराबाद सहूलत बाजार लगा हुआ है। 815 रुपये का तोड़ा, जहाँ से मर्जी ले ले। 83 रुपये किलो चीनी है, जहाँ से मर्जी ले ले। ठीक है, मियाँ साहब के बारे में क्या ख्याल है? 4 हफ्ते का टाइम लेके गए थे, 1 साल से ज्यादा अर्सा गुजर गया है।
آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں عدالتوں نے ہی, ہماری عدالتوں نے بھی میاں صاحب کو بھیجا, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ عدالتوں کا المیہ تو یہ ہے کہ وہ خود مجرم ہے, جس کا ایفیڈیوٹ اور 50 روپے کا ایفیڈیوٹ لے کے اسے بھیج دیا باہر. اب عدالتوں کا کام ہے کہ ان کو بلائیں, نہیں بلاتے تو ان کی جائیدادوں کو فی الفور کرکی کریں, ان کو پتہ چلے ان کے جو اکاؤنٹ منجمد ہیں وہاں ان سے پیسے نکلوائیں. حکومت کے پاس اور عدالتوں کے پاس اختیار ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے پریشرائز ہے. ابھی دیکھیں ہیلری کلنٹن میدان میں اتر آئی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ایسی جمہوریت ہے جہاں پہ لوگوں کو ووٹ مل بھی جاتے ہیں لیکن ان کو اختیار نہیں دیا جاتا, ہم اس کا دفاع کریں گے. کیا دفاع تم کرو گے؟ تمہارا خود صدارتی نظام ہے, ہمارے اوپر تم پارلیمنٹری نظام نفاذ کی کہتی ہو, کیسے تم لوگ یہ اس طرح کرتے ہو؟ مریم نواز نے بیان دیا کہ کرونا وائرس عمران خان کو کہا کہ عمران خان خود ایک وائرس ہے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں مریم نواز کے اس بیان کے بارے میں؟ مریم نواز وہ دیکھیں نا, آج وہ اس کو کہہ رہی تھی آصفہ کو, یہ میری چھوٹی بہن ہے, وہ خود تم نانی ہو, اس بیچاری کو بہن بنا رہی ہو. اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, اوپر سے دیکھ کے لوگ تقریر پڑھنے والے ہیں, انہیں کچھ پتہ, یہ انتہائی نالائق ہے. اس نے اپنے والد کی سیاست کو دفن کر دیا. یہ ہمیشہ دنیا میں کہیں بھی ہو نا, ہمیشہ مفاہمت کی سیاست ہوتی ہے, وہ کسی سے بھی ہو. اس نے اپنے والد کی سیاست کو بھی دفن کر دیا. یہ میں کیا کہوں کہ یہ اس وقت اس کو خیال نہیں تھا آیا کہ اس کا باپ وقت کا وزیر اعظم تھا تو اس نے اتنی نیچ حرکت کی تھی اس ٹائم. یہ اس کی بیٹی کے لانے کے لائق نہیں ہے. یہ تو بالکل اس نے اپنے والد کی بھی سیاست ختم کر دیا, اور آئندہ اس نے مسلم لیگ کی بھی سیاست ختم کر دیا, کیونکہ جو اس کا ایجنڈا ہے اس کے ساتھ ان کے جو سینئر لیڈران ہیں, دیکھیں آپ کوئی بندہ اس کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہے, ہر بندہ اس سے دور دور ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ خود نالائق ہے اور اس نے والد کی سیاست دفن کی, اور یہ خود بھی انشاءاللہ دفن ہو جائیں گی. تو کیا سمجھتے ہیں آئندہ مسلم لیگ نون نہیں آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. جب بھی مسلم لیگ نون اقتدار میں آئے گی مائنس نواز شریف اقتدار میں آئے گی. یہ بات یہ لکھ لیں, یہ نواز شریف کبھی اقتدار میں نہیں آئے گا, مریم نواز کبھی اقتدار میں نہیں آئے گی, صاحب پاکستان آئیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے. وہ اپنا پیسہ بچائیں گے, اپنے بچوں کو بچائیں گے, جو ان کی اربوں کی جائیداد ہے اس کو بچائیں گے, یہ کبھی پاکستان نہیں آئیں گے. تھینک یو سو مچ.